हाय गाइस। आज बात करना चाहूँगा गेनर्स के बारे में। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं बार बार बैक टू बैक। एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के मैसेजेस में भी और पर्सनल मैसेजेस में व्हाट्सएप पे कि एक परफेक्ट गेनर क्या होता है। एक अच्छा गेनर के बारे में सजेस्ट करो जो गेनर अच्छा हो, वो लिटरली अच्छे रिजल्ट देता हो। अब मैं अपने पर्सनल रिव्यू दूंगा गेनर्स का तो बहुत अलग होगा। शायद आप में से कुछ लोगों ने उसका नाम भी ना सुना हो। एक टाइम पे VPX नाम की एक कंपनी थी जिसका शॉटगन आता है, मैंने कई बार बात भी की उसके बारे में। उसका एक प्रोडक्ट आता था साइजॉन, ओ सिंथेसाइज, सॉरी साइजॉन कुछ और था, सिंथेसाइज के नाम से आता था। अब शायद वो आता भी नहीं है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स उसके थे दैट वो जस्ट नेक्स्ट लेवल। 20 ग्राम्स का स्कूप होता था उसका, ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स का। उसमें 3.5 ग्राम्स BCAA और EAA का ब्लेंड होता था। 7 ग्राम्स में उसमें क्रिटेन और सिट्लिन और बीटा-अलानाइन और ये क्रिटेन एनेंथेट, ये सब मतलब इन सब चीज़ों का ब्लेंड था। बहुत सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ों को मैं नाम भी नहीं लेता था। MTB भी था उसमें। MTB बहुत अच्छी चीज़ है, बेसिकली मैग्नीशियम होता है MTB तो। और साथ में अमीनो एसिड्स का भी ब्लेंड था उसके अंदर, ऑलमोस्ट 6.5 ग्राम। तो 20 ग्राम का एक बहुत अच्छा स्कूप होया करता था, लेकिन अब इट इज़ नॉट अवेलेबल एनी मोर। से VPX कंपनी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई है टाइम के साथ मार्केट से। अभी सिर्फ शॉटगन मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर कोई ढूंढ ले तो बहुत अच्छी बात है, बट शॉटगन वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट। मैं आज भी इसको सबसे अच्छे प्री वर्कआउटों में से एक मानता हूँ जहाँ तक है। और अभी इस करेंट टाइम में जो मेरा पर्सनल फार्मूला है, मेरा पर्सनल, और मैं रिकमेंड करता हूँ किसी को भी, वो पर्सनल फार्मूला है, तो दैट इज़ दिस सेल्टेक। भाई इसको मैं ऑलमोस्ट परफेक्ट गेनर मानता हूँ, लेकिन अकेले नहीं। आप अकेले सेल्टेक लेके गेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। सेल्टेक के अंदर बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे तो 49 ग्राम्स का स्कूप होता है इसका। आप कहेंगे इतना बड़ा स्कूप सेल्टेक, और जबकि ये सिर्फ एक क्रिटीन फार्मूला है, क्रिटीन और कार्ब्स का फार्मूला। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि इसके अंदर पर सर्विंग में 5 ग्राम्स ऑफ क्रिटीन है। अगर आप एक स्कूप लें, रिकमेंडेड होता है आप स्टार्टिंग में 2 स्कूप लें और फिर एक स्कूप पे आएँ। मतलब 7 डेज लोडिंग पीरियड, जैसे क्रिटेन लोड होती है, लोडिंग पीरियड की तरह आप पहले 2 स्कूप से शुरू करें, 10 ग्राम्स ऑफ क्रिटेन अ डे फॉर ऑलमोस्ट वीक। उसके बाद आप फिर नॉर्मल में आ जाएँ 1 स्कूप अ डे में। तो इसमें टोरीन है, एलेनिन है, बहुत कम डोजेज है। BCAA का मैट्रिक्स है ऑलमोस्ट 1 ग्राम। और ALA के बारे में तो मैंने पहले भी बात की थी, 100 mg ALA है। ऑलमोस्ट 15 ग्राम्स ऑफ शुगर है, डाइटरी फाइबर 2 ग्राम अभी। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है मल्टी स्टेज कार्ब ब्लेंड। अब अगर आप कार्ब लोडिंग कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा मल्टी स्टेज कार्ब ब्लेंड नहीं मिलता किसी भी चीज़ में। जो गेनर्स हैं वो बेसिकली अनरिलायबल इसलिए होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स का उसका स्कूप होता है। जहाँ तक आप देखोगे उसमें 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होगा और बाकी सारे कार्ब्स होंगे। लेकिन वो कार्ब्स ना एक ही फॉर्मूले से होते हैं, तो मेलाटोनिन या नॉट मेल्टोटॉक्सिन या फिर डेक्सट्रॉस, सॉरी बाय मिस्टेक मेलाटोनिन का नाम दे दिया, मेल्टोटॉक्सिन या डेक्सट्रॉस, और इनका ब्लेंड होता है। जबकि यहाँ पे आपको क्या है, बेसिकली ग्लूकोज जो आपको वर्कआउट में काम हेल्प करेगा, खेलेगा। डेक्सट्रॉस है इसमें। अब इसमें मोड कार्ब्स हैं। ये मोड कार्ब्स बहुत अच्छी चीज़ है। ये ओट ब्रान, कुना, बकव्हीट, वैक्सीमेज, कॉर्नस्टार्च को वैक्सीमेज कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ब्लेंड है। ये ना एक टाइम रिलीज फार्मूला की तरह बन जाता है, जो कि आपकी बॉडी को स्टार्व नहीं करने देता और गेनिंग में बहुत अच्छी हेल्प करता है। खासकर वैक्सीमेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेनर्स एवर मेड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ब्स इन फैक्ट फॉर द गेनिंग। तो आप क्या करें, 2 स्कूप इसके फॉर 7 डेज। 2 स्कूप एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 स्कूप सुबह, 1 स्कूप शाम को। ब्लेंड करें, मतलब इसको अकेले भी ऐसे इसको ब्लेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका अपना फ्लेवर फ्रूट पंच आता है, इसमें ऑरेंज भी आता है। लेकिन मैं फ्रूट पंच प्रेफर करता हूँ ऑरेंज के ऊपर। ऑरेंज इज़ वेरी नॉट माई फेवरेट, कई लोगों का फेवरेट हो सकता है, नॉट माई फेवरेट, बट आई पर्टिकुलरली लव। हाँ, इसकी से ब्लड शुगर शूट हो जाएगी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 3 to 4 यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे इसके पर स्कूप के लिए। अगर आप 2 स्कूप ले रहे हैं तो आपको 8 to 10 IU एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा इसकी वजह से। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ फैक्ट की तरफ ले आता हूँ इसके लिए कि इसको कैसे यूज़ करें। इसको पिए व्हेन यू वेक अप, तो यूजुअली लोग प्रोटीन पीते हैं। जो लोडिंग पीरियड होगा उसमें आप इसको पीजिए। व्हेन यू वेक अप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप इसको पीजिए।
उसके बाद यू हैव योर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जो आप सुबह वे प्रोटीन पीते हैं उसमें नाइट्रोटेक। अब आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटेन हो जाएगी। फॉर 7 days, उसके बाद यू गोना कम डाउन। 7 दिन के लिए ही सिर्फ हाई पीक रहेगा, उसके बाद आपको मैं एक ही में समझाना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्योंकि 3 ग्राम क्रिटेन तो नाइट्रोटेक में भी होती है। बट उसके बारे में क्रिटेन के साइड इफ़ेक्ट्स वो यूजुअली नज़र आते हैं अगर आप 10 ग्राम से ऊपर क्रिटेन फॉर 3 to 4 months रेगुलरली ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लो ले आएंगे उसको। पहले दिन सुबह एक स्कूप इसका, आफ्टर ब्रेकफास्ट एक नाइट्रोटेक का स्कूप, शाम को जब दोपहर में आप लंच करते हैं वक्त, और लंच के बाद एक 1.5 hour का गैप दीजिए। वो प्री वर्कआउट की तरह मान लीजिए इसको, वर्कआउट से ऑलमोस्ट 1.5 hour पहले। अगर आप 5-6 o'clock जिम जाते हैं तो पहले, अगर सुबह अगर आप जिम जाते हैं तो उससे पहले, समझ रहे हैं बात, क्योंकि मैंने एक तरीके से फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ इसके लिए। शाम को जिम जाते हैं तो ऑलमोस्ट यू कैन काउंट ऑन इट एज आफ्टर द लंच, 1 hour आफ्टर द लंच एक स्कूप इसका पी लीजिए। पोस्ट वर्कआउट में एक स्कूप नाइट्रोटेक का पी लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटेन से, वाटर गेन से इशू है तो आप नाइट्रोटेक ना लेके आप कोई भी नॉर्मल प्रोटीन ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट, डजेंट मैटर। ब्लड शुगर शूट का जो इशू है आपको आइसोलेट भी उतना ही शूट करता है जितना कॉन्सेंट्रेट करता है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि शुगर लेवल तो 2 ग्राम से 3 ग्राम होता है अच्छे प्रोटीन में। जहाँ पे फ़र्क होता है वो डाइजेशन टाइम का होता है। ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट करेगा तो लूसीन बॉडी में बढ़ जाती है, और लूसीन बेसिकली इंसुलिन यूज़ करती है डाइजेस्ट होने के लिए, दैट अमीनो एसिड। तो इट डजेंट मैटर, हाँ इसकी वजह से शूट होएगा ही होएगा अगर आप पेशेंट। अगर आप नहीं हैं भाई, ये ऑफ सीजन गेनिंग के लिए सबसे अच्छा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गेनर है। अपने हाथ से आपको पता है आप क्या पी रहे हैं उसके अंदर। आपको 250-250 ग्राम के स्कूप पीने की दिन में 2 बार ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी करीब करीब ऐसा होगा कि 50 ग्राम्स का इसका स्कूप होगा। 50 ग्राम्स अगर आप नाइट्रोटेक पीते हैं 48-47 ग्राम का स्कूप होता है उसका। अगर आप और कोई प्रोटीन भी पीते हैं, सिंथेसिस हो गया, वो भी अच्छा है गेनिंग के लिए, या डिपेंड अपॉन यू। अगर आप कॉन्सेंट्रेट भी लेते हैं तो भी मैं 40 ग्राम्स का स्कूप का एवरेज लेके देता हूँ। 100 ग्राम्स का स्कूप दिन में 2 बार अगर मान ले तो 200 ग्राम्स अ डे हो गया, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ जो ये गेनर्स आपको पिलाते हैं। लेकिन जो कार्ब ब्लेंड सेल्टेक देता है और जो हाई प्रोटीन आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट से मिलता है, दैट हैज़ वे मोर इफेक्ट देन दीज ब्लेंड मेड बाय द कंपनीज। ये जो कंपनी आपको ब्लेंड करके देती हैं गेनर कह के, उनके रिजल्ट से 2 गुना ऊपर रिजल्ट मिलेगा आपको इन जस्ट 4 weeks। मैं आपको अगर अपने पर्सनल रिव्यू से बताऊं तो इसी सेम ब्लेंड जो मैंने आपको बताया 7 days नाइट्रोटेक और ये 2 times a day, आफ्टर 7 days वंस आफ्टर द लंच आई वॉज हैविंग दिस। आफ्टर लंच में इसको लेता था, नाइट्रोटेक दिन में सुबह और शाम लेता था। 30 days में मैंने वाटर गेन किया अच्छा, लेकिन मसल भी गेन करी। करीब करीब मैंने वेट गेन की बात करूँगा, और ये बहुत ज़्यादा सुनने में लगेगा कि इतना कैसे हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट के बेसिस पे, कोई स्टेरॉइड नहीं चल रहा था, कोई साइकिल पे नहीं था, मैं सिर्फ सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरे को करीब करीब 6.5-7 kg 6.5 kg का फ़र्क आ गया था 1 महीने के अंदर सिर्फ। और ये अपने पे यूज़ करी हुई चीज़ है, तब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सो डू ट्राई इट गाइज एंड डू कमेंट। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले ही कमेंट में डाल दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। अगर कोई और इन्फो चाहिए जो इसमें रहेगी इसके बारे में बतानी, तो डू मैसेज में और मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। और सेल्टेक, डू ट्राई इट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेनर्स एवर। मेरे को जो पसंद है, मेरे को पर्सनली भी पड़ा है, मैं ये भी अपने यूज़ के लिए ही है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आई विल बी ऑन इट वापसी गेनिंग के लिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।